गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग शान विवो फूडीज़। तो सफाई का काम अभी भी मेरा चल रहा है और अब इस पूरे घर को तो साफ़ कर लिया, तो मेरा मंदिर क्यों ना साफ़ रहे। तो बस मंदिर की भी सफाई आज मुझे करनी थी। तो इस समय बज रहे थे दिन के 3 और मैं आज मौसम कुछ यहाँ का ठीक नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी छाँ सी मतलब कि थोड़ी धूप कम है। तो बस मंदिर को अच्छे से स्क्रब किया, मतलब ये मार्बल का मंदिर है, तो इसमें जो है वो साबुन मतलब कि डिश वॉश लगा लीजिए और उससे फिर स्क्रबर से खूब अच्छे से स्क्रब कर दीजिए, तो ये खूब अच्छे से साफ़ हो जाता है। फ़िलहाल बहुत अच्छा वाला तो नहीं चमक आती, क्योंकि ये मार्बल बिल्कुल वाइट वाला मार्बल नहीं है, लेकिन फिर भी ये साफ़ हो जाता है। और वैसे भी एक बार साफ़ कर लो तो मन को ये संतुष्टि हो जाती है कि मेरा मंदिर साफ़ हो गया। तो बस ये मंदिर मैंने अपना साफ़ कर लिया और अब जो है पानी से बार बार मतलब कि कपड़े को धुल करके पोंछती जाऊंगी। तो 4-5 बार पोंछ लेती हूँ तो बस मंदिर मेरा साफ़ हो जाता है। तो मंदिर की साफ़ सफाई भी आज मेरी कंप्लीट हो जाएगी, तो ये भी एक बड़ा काम हो गया। और काफ़ी दिनों से घर की बहुत अच्छे से सफाई नहीं की थी, इसलिए जहाँ भी हाथ लगाती हूँ तो लगता है कि खूब अच्छे से वो क्लीन हो जाए, ताकि थोड़े दिन के लिए अब ये नहीं रहे कि चलो भाई घर गंदा है। क्योंकि कुछ गंदगी ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर आप अच्छे से डीप क्लीनिंग करेंगे तो आपको दिखने लगेगी वो गंदगी। तो हम लोग तो घर की मतलब कि हम ही लोग घर संभालते हैं, तो हमें पता होता है कि हमारा घर कितना गंदा है, कितना नहीं गंदा है, कितना साफ़ करना है, कैसे साफ़ करना है। तो ये ज़िम्मेदारी तो हमारी ही है। बाकी घर में अगर अब तो घर मतलब कि ऐसे साफ़ क्लीन मतलब कि अब घर नए वाले जो बन रहे हैं उसमें ना अलमारियां हैं, ना कोई ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, लेकिन फिर भी साफ़ तो करना ही रहता है। तो बस भगवान का मंदिर मैंने साफ़ कर लिया और अब सारे भगवान को फिर से बैठा दिया। और मेरे पास जितनी भी ब्लाउज़ की पीसेज आती हैं तो मैं सारे ब्लाउज़ नहीं बनवाती हूँ, और उसमें से जो ब्राइट कलर की ब्लाउज़ की पीसेस होती हैं वो मैं हिसाब से हटा देती हूँ और उन्हीं को मैं यूज़ कर लेती हूँ भगवान का ये बिछौना बिछाने में। तो बस मेरा मंदिर साफ़ हो गया था और तब तक बज गए थे शाम का समय, संध्या आरती का। तो बस मैंने इसी के साथ अपना दिया जला दिया था भगवान की और पूजा भी कर दी थी। तो बस ये मेरा मंदिर का काम भी पूरा। हाँ, मंदिर का अभी मैंने पर्दा हटा दिया है, तो उसे धुलने के बाद मैं फिर से लगा दूँगी। तो मंदिर मेरा एक ऐसी जगह पे रखा हुआ है जो हम लोग को ठीक तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है जब तक कोई नई जगह नहीं बनती। और फिर ये है दूसरे दिन का समय, तो शान का आज जो है वो टूर्नामेंट था और ये काफ़ी दूर है, दौलत हुसैन हम मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ता है। तो शान को मैं और भाभी लेके गए थे, ओला बुक किया था और ये आज पहला टूर्नामेंट था तो लेके गई थी। फिर शान लोग जीत गए थे, तो फिलहाल फिर शान को लेके आई थी। और ये है अब फिर दूसरे दिन के शाम का समय। तो मेरे पास बहुत सारी मलाई रखी हुई थी और काफ़ी टाइम से रखी, मतलब इधर घी मैंने काफ़ी दिनों से नहीं बनाया। बताया ना कि जब से बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे मेरा दिमाग फिर किसी और पे नहीं रहता है। फिर मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं बच्चों की पढ़ाई पे दूँ और घर के बस उतने ही काम होते हैं जितने काम बस ज़रूरी होते हैं। तो बस ये मलाई मैंने निकाल दी थी और ये इसको मिक्सी में निकाल के इसका मक्खन निकाल करके इसको रख दूँगी। तो ये रात हो गई थी काफ़ी, तो इसलिए अभी, और चूल्हा भी मेरा जो गैस था वो उस पे खाना बनना था, इसलिए मैंने इसको नहीं चढ़ाया। अब ये मैं नेक्स्ट डे सुबह सुबह चढ़ा दूँगी तो घी निकल आएगा। और उसके बाद फिर ये है दूसरे दिन, नहीं उसी दिन का समय का बात है। तो मैं जब घी निकाल के रख दी थी तब तक भाभी चली गई थी सामान लेने के लिए होली का। तो बस ये होली के कुछ सामान आ गए और अभी सामान कई राउंड आएंगे। तो मेरे जहाँ से मेरा सामान आता है उसके यहाँ जब ये ऐसे जैसे त्यौहार आ जाता है तो फिर बिज़ी हो जाते हैं, तो हम लोग लिस्ट भेज देते हैं तो वो सामान भिजवा देता है। तो बस लिस्ट भेज दी थी, ये सारे सामान आ गए थे, ये कुछ मसाले आ गए थे। और उसके बाद ये बज रहा है अब रात का समय। तो लगभग खाना वाना हो गया था, मैंने किचन साफ़ कर दी थी और उसके बाद फिर अब भाभी ने कहा कि चलो बैठ के अब मठरी बना लेते हैं। तो बस मठरी बनाने के लिए मैदा निकाल लिया है। तो वही तो कह रहे हैं, कर लो फिर। जल मतलब वो वाली, वो क्या बोलते हैं, तेज तेज आंच पे छान लोगे
और पता और जैसे ही मैदा निकाला, शान आ गया। और मैंने आपको कई बार बताया कि शान इतना ज़्यादा इसको कुकिंग का शौक़ है और बहुत परेशान करता है कभी कभी, क्योंकि गुस्सा लगती है जब थके रहो। अब इस समय रात के बज रहे थे 11, मुझे जल्दी से मठरी बनानी थी और उस पे से ये नाटक कर रहा था कि मुझे मैदा सानना है, मैं मठरी बनाऊंगा। तो फिर बहुत डांट डपट करके कई मतलब थोड़ा सा तो पहले मिलाने के लिए दे दिया, और तब तक मैं नमक और मंगरेल और थोड़ी सी सूजी और मोयन डाला मैंने कहा अच्छा चलो मिलाओ। लेकिन ये इतना चिल्लाहट करता है, इतना परेशान करता है कि फिर मैंने इसको डांट करके हटाया है, तब फिर ये चला गया है। और बेबो बहुत शालीन है। बेबो के अंदर सीख मतलब बेबो जल्दी नहीं करेगी। बेबो अब या तो उसका आलस ही कह लीजिए, बेबो को इतना इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन ये बहुत बदमाशी करता है। तो देखिए मैं आ गई और मैंने कहा हटो जल्दी से मैं करूं, लेकिन फिर भी ये मुझसे बार बार बोल बोल करके कर रहा था। और मैंने कहा कि अब तुम मार खाने वाले हो, लेकिन फिर भी जो है लगा हुआ था। और मैं बच्चों पे जल्दी हाथ तो कभी उठाती नहीं, बहुत कोशिश करती हूँ कि मुंह से समझा दूँ। और जब बिल्कुल अत कर देते हैं, बिल्कुल मेरा पारा हाई कर देते हैं, तब फिर मैं लगाती हूँ। और जब लगाती हूँ तो फिर ठीक हो जाते हैं थोड़े दिन के लिए। जैसे अभी थोड़े दिन पहले जैसे ही छुट्टी हुई तो शान इतना ज़्यादा गेम खेल रहा था मोबाइल पे, और इनके कुछ फ्रेंड्स थे उनके साथ खूब खेल मतलब कि मोहल्ले में खेल रहे थे बुला बुला के। तो एक दिन इन्होंने 2 घंटा खेला, फिर उसके बाद मैंने लगाई इनकी पिटाई, तब फिर इनका मोबाइल गेम से हट गया। तो यही होता है कि जब एक बार लगा दूंगी तो फिर सुधर जाएंगे। तो फिलहाल चलिए, अब मैं थोड़ा सा बैठ गई थी, बेड मतलब कि बैठ करके मैंने ये आटा मसला था, क्योंकि खड़े खड़े तो कितनी देर करूँगी। और बस हो गया था। फिर इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर भाभी यहाँ पर बेल रही थी। और वहाँ ज़मीन पे तो मेरे यहाँ कोई काम नहीं होता, क्योंकि मैंने कहा है कि मेरे यहाँ सुल्तान है तो कुछ ना कुछ उसके बाल ज़मीन पे रहते हैं, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वैसे जिनके यहाँ ये पेट्स होते हैं उन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से पता होगा। तो अब क्या किया जाए, जब है तो उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। अब तो थोड़ा सा ऊपर ही बैठ करके सारा काम होता है। तो फिलहाल, और वैसे भी भाभी अब ज़मीन पे बैठ भी नहीं पाती, मैं भी नहीं बैठ पाती हूँ। तो अधिकतर काम हम लोग के ऐसे ही होते हैं, टेबल पे या चेयर पे या खड़े खड़े। तो बस हो गया। लेकिन जब बहुत ज़्यादा काम होता है तब लगता है गैस नीचे ज़मीन पे उतार लो। पहले जब हमारा पुराना वाला घर था तो हम लोग तखत रहती थी, उसके ऊपर गैस सिलेंडर रख लेते थे और बड़े आराम से गुजिया भी बन जाती थी, मठरी भी बन जाती थी। लेकिन अभी थोड़ा सा दिक्कत है कि कहाँ पर रखें, क्योंकि सब जगह तो ऐसे ही डबल बेड पड़े हुए हैं, तो अब उस पर गैस रखना तो अच्छी बात नहीं है। तो बस यही सब हो रहा था। और उसके बाद भाभी बेल रही थी, मैं काटती जा रही थी, और उधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी धीमी आंच पे बिल्कुल, उसको गर्म होने के लिए, और उसमें घी डाल दिया था। और सुल्तान देखिए इधर से उधर कर रहे थे। अब सुल्तान थोड़ा शरीफ हो गया है, पहले तो और बदमाशी करता था, लेकिन अब नहीं, अब तो लेटा रहेगा, बैठा रहेगा, देखता रहेगा। अब धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो फिर ठीक हो जाते हैं। पहले तो ये इतना बदमाशी करता था कि लगता था हे भगवान कैसे ज़िंदगी कटेगी इसके साथ, लेकिन अब नहीं। अब तो सच बताएं, जब आप किसी पेट्स को पाल लीजिए पेट, तो वो आपके जीवन का एक पार्ट हो जाते हैं। फिर उनकी कुछ बदमाशियां भी रहेंगी तो आप उनको अवॉइड करेंगे, गुस्सा आएगा, लेकिन आप कभी मन में ये नहीं सोचेंगे कि यार कहाँ से पाल लिया, ये मन की बात नहीं आती है। तो अब ठीक है, सुल्तान जैसे भी हैं और अब इसी फैमिली का वो पार्ट है। और अब तो थोड़ा बड़ा हो गया है, 2.5 साल का हो गया है, 2.5-3 साल का। तो अब वो बहुत अच्छा भी हो गया, मतलब अब शरीफ हो गया, बातों को बहुत मानता है। और सबसे बड़ी बात कि वो सबसे इतना प्यार करता है कि उसके प्यार के आगे उसकी हर बदमाशी उसकी छोटी लगती है, लगता है नहीं वो अपना ही है। तो चलिए, ये हो गई सुल्तान की बातें। और अब ये मठरी मैं तल रही थी और बिल्कुल फ्लेम स्लो था, बिल्कुल धीमा, और धीमी धीमी आंच पे ये मठरियाँ तल रही थी। और ये देखिए एक मतलब एक घान जिसको कहते हैं, एक बार का ये मठरी मेरा बन गया था। तो बस इनको निकाल लिया था, और इसी तरह मैं करके धीरे धीरे सारी मठरियाँ छान लूँगी। भाभी उधर बेलती जा रही हैं, कभी काट रही हैं, कभी मैं ही काट ले रही हूँ। और इसी तरह दोनों ने मिल करके रात के लगभग बज गए थे 1 या 1:30, तब तक हम लोग ने बैठ के मठरी बनाई थी।